नमस्कार। हमने होलाष्टक की महिमा को और होलाष्टक को क्यों हम किस तरह के कार्यों के लिए उपयोग करें ना करें ये सब समझा जाना और ये भी जाना कि होलाष्टक की हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितनी महत्ता हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो 12 महीनों के उत्सव में यदि संभव नहीं हुआ है तो स्वतः होगा, क्योंकि शुभ कार्य तो मना है इस होलाष्टक में, पर शुभता में स्थित होना तो मना नहीं है। इसलिए इस होलाष्टक का उपयोग हमें करना चाहिए। और ये होलाष्टक बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे कि मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं। आपने सुना होगा लोहे को निकालने के लिए एक आयरन ओर होती है, उसको यूज़ किया जाता है, उसे बहुत ग्राइंड किया जाता है, तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, फिर उसके बाद में उसे गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, जलाया जाता है, पानी में धोया जाता है। विभिन्न स्टेप्स के थ्रू उसको उस अवस्था तक लेके आते हैं जहाँ पर प्योर लोहा हमें मिल जाता है और उसमें से बहुत विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स और मिट्टी आदि सब अलग हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये होलाष्टक है और आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन को अत्यंत संपन्न बना सकते हैं। और इसको मैं एक छोटी सी कथा से, उस वृत्तांत से जो हम लोगों ने पिछली बार जिसके बारे में चर्चा की थी उसके साथ में जोड़ करके इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि होलाष्टक की विभिन्न विपदाओं को जो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद के लिए खड़ी करी, जिसके माध्यम से वो डराना चाहता था कि नारायण की भक्ति छोड़कर मेरी भक्ति कर, फिर भी वो उस भक्ति पर अडिग बने रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी बुआ के जलने के बाद उस अग्निकुंड से जो तप करके बाहर निकला वो प्रहलाद था। नाम से स्पष्ट होगा, संस्कृत में अगर आप देखें तो आह्लाद, ये वो आह्लाद है, वो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो आनंद है जो कि हमारे को जो प्रथम है, जो हमें पहले प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करने के बाद में आयरन ओर से आयरन निकलने लगा, लोहा निकल के आता है, तो यानी उसकी शुद्ध अवस्था। और यही शुद्ध अवस्था है जिसके बाद में अगर आप देखें तो उसी आयरन को कभी उसमें कुछ मिला के स्टील बना सकते हैं, कार्बन मिला के, कभी उसमें जो है कुछ और एलिमेंट्स मिला के एलॉयज बना लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट शेप्स में डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ जीवन में हमारे जो संभव हो पाता है, कटोरी, चम्मच, थाली, ये सब कहाँ से बन के आई, क्या बना, कैसे बना, ये सब उसी पहली बार जब हमने आयरन बनाया, उस आयरन के बनने के बाद ही संभव हुआ। तो इसी प्रकार से जब हमारे अंदर वो प्रहलाद उत्पन्न हो जाता है, वो भक्ति भाव स्थिर हो जाता है, उसके बाद में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन अपने आप वो मार्ग ढूंढने लगेगा, वो बहाव का रास्ता ढूंढ लेगा और अपने आप उन शेप्स में, उन आकृतियों में, उन तत्वों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये होलाष्टक एक व्यवस्था है जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की तरह से हमारे जीवन में संस्कार, आनंद संस्कार कहिए, भक्ति प्रेम संस्कार कहिए, उसको जो है एक प्रकार से संपन्न करते हैं। तो अब हमें ये स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से संस्कार इसमें हो सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि होलाष्टक को कैसे उपयोग किया जा सकता है। एक बिंदु और इसमें है कि जिस प्रकार से नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर प्लैनेट्स के माध्यम से फैलनी शुरू होती हैं, तो उन्हीं के अनुरूप हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जाएं भी जागृत होने लग जाती हैं। तो अगर हम उस तत्व से, उस बेसिक प्रोसेस में अपने आप से जुड़ना शुरू कर दें, जिसको हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं इस होलाष्टक के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि हम अपने आप में ही उस प्योर फॉर्म तक, उस अपनी क्वालिटी लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये होलाष्टक में कब से प्रारंभ होता है, कब खत्म होता है, कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन कौन से अंगों पे हमारे प्रभाव डालते हैं, कहाँ नेगेटिव ऊर्जाएं किस प्रकार से असर करती हैं। अब जैसे आप देखिए, अगर खून में गंदगी हो या गंदगी बढ़े तो हमारे फोड़े फुंसियाँ निकले आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे बोन्स में दर्द हो, हड्डियों में दर्द प्रारंभ हो, तो हमारे को उठने बैठने में परेशानी होगी। अगर हमारे नर्व्स जो है उनके एंड्स या उनके अंदर जो है स्टिफनेस आए, तो हमारी जो सेंसेशंस हैं, जो मोटर रिफ्लेक्सेस हैं, वो थोड़े वीक पड़ेंगे। तो ऐसे ही सभी ग्रहों की जब नेगेटिव एनर्जीज फ्लो कर रही होती हैं या उनका
ग्रहों का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है तो इन विभिन्न अंगों पे असर करेगा और विभिन्न प्रकार के रोग और व्यवस्थाएं वैसी उस प्रकार से बनने लग जाती हैं। तो ऐसे में हमें अपने अंदर स्थिर होना होता है। तो अब देखते हैं कि अष्टमी कब से प्रारंभ होते हैं, होलाष्टक। तो होलाष्टक को कहा गया है कि ये फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं और पहले दिन जब ये प्रारंभ हो रहे होते हैं तो उस दिन चंद्रमा ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और ये होता है ब्लड में इम्प्योरिटीज या हीट बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना ब्लड की, ये सब संभावनाएं इस दिन से प्रारंभ होती हैं, इस दिन में रहती हैं। इसी प्रकार से फिर अगर हम देखें नवमी, तो नवमी के दिन सूर्य ग्रह जो है वो बोन से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है, तो हड्डियों से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट आएगा। फिर दशमी तिथि को आते हैं शनि जो है हमारे स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित है, तो उसी प्रकार के रोगों को हम अनुभव में पाते हैं। एकादशी को शुक्र ग्रह का स्थिति होती है तो ये सीमन यानी शुक्र के ऊपर प्रभाव डालते हैं। द्वादशी को गुरु ग्रह से संबंधित नेगेटिव ऊर्जाओं का ज़्यादा फैलाव होता है, तो इसलिए उस दिन जो है हम अपने फैट या शरीर में जो चर्बी है हमारी, उससे संबंधित रोगों को हम अनुभव कर सकते हैं। त्रयोदशी को जो है बुध ग्रह होते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जीज फैल रही होती हैं, तो वो हम स्किन के अंदर रैशेज, इरिटेशन इत्यादि के रूप में अनुभव कर सकते हैं। चतुर्दशी को मंगल आते हैं और उनकी ऊर्जाएं भी उसी प्रकार से नेगेटिव क्लैरिटी होती है, क्लींजिंग होती है, इससे मसल्स में हम अपने असर को अनुभव कर सकते हैं। और पूर्णिमा को राहु यानी कि हमारे मस्तिष्क में, मन में उस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये वास्तव में एक प्रकार का क्लींजिंग प्रोसेस है। जैसे बहुत बार अगर आप देखें तो हम लोग जो है सवेरे उठ के नहाते धोते हैं, स्वच्छ करते हैं अपने आप को, इसी प्रकार से इन ग्रहों की इन ऊर्जाओं को, नेगेटिव ऊर्जाओं के निकलने से जो बचेगा वो पॉजिटिव होगा, और वो जो पॉजिटिविटी है उसके बचने की वजह से और नेगेटिविटी को हटने की वजह से, इसको मैं क्लींजिंग का एक प्रोसेस कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर एक क्लींजिंग का प्रोसेस है होलाष्टक, जिसके माध्यम से हम शुद्ध होके, पवित्र होके अपने आनंद के साथ रंग खेलते हैं, रंग होली खेलते हैं। तो अब इसको हम किस प्रकार से अनुभव करें, क्या करें, क्या वो प्रयोग हो सकता है जिसके माध्यम से इसको सरलता से किया जा सके। तो वैसे तो इसके बहुत दिव्य प्रयोग हैं और ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है और अपने आप में अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। बट एक सबसे सरल और इस कहानी में जो प्रयोग बताया गया है वो बहुत सरल है और कोई भी कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, लेटे लेटे भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। तो उस प्रयोग को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा क्योंकि वो एक सरलतम प्रयोग है जो सभी कर सकते हैं। अन्यथा अपने गुरु से एक बार संपर्क या गुरु से संबंधित होकर के, जुड़ करके उनसे समझा जा सकता है कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए किस प्रकार से इस दिव्य समय का उपयोग किया जा सके। तो अगर आप अनुभव करें तो इस समय हीट बढ़ रही होती है हमारे अंदर, हर अंग में गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा होता है, और जब फायर बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे को कोई शत्रु, बाधा या समस्याएं जो भी होंगी वो भी जो है अग्नि में जल करके भस्म हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो वास्तव में ये नवग्रह पंच तत्व शुद्धि का जो मार्ग है, इसके लिए एक सरल सा उपयोग करें, एक प्रयोग करें, और वो प्रयोग है भक्ति भाव का बढ़ाना। भगवान नारायण की या जिसकी भी इष्ट की आप अपनी पूजा करते हो या जिनको जो भी आपके इष्ट हो, उनके चित्र के सामने बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट उनके प्रति भक्ति भाव के साथ नमन करें, उन्हें देखें, उनसे बातें करें, खुश हों, देखें कि वो किस प्रकार से आपको प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख रहे हैं, आप पे कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। सब कुछ को अनुभव करें और उनकी भक्ति में उनका नाम का जप करें, स्मरण करें। जैसे मान लीजिए आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भक्तवत्स वासुदेवाय। शिव की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो उस समय आपको मात्र
उस भक्ति भाव में स्थित हो जाना है को बस मात्र इतना सा ही करना है। उस भक्ति में अपने को अडिग बनाए रखना है। जब भी आपका ध्यान जाए, जब भी आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से कुछ ना कुछ अनुभव हो, तो तुरंत अपने को वापस पुनः उस भक्ति में, उस चित्र का स्मरण करें अपने इष्ट के और उसमें स्थिर हो जाए। उनके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए भावनाओं में अपने को स्थिर कर लें। बस इतना सा ही करना है और स्वतः ही वो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज का जन्म देती जाएंगी और वो पॉजिटिव क्वालिटीज बूंद बूंद कर इकट्ठे होते होते पूर्णता की ओर बढ़ेंगी और फाइनली आपको प्रहलाद का आप में जन्म हो जाएगा। आप पहली बार उस आह्लाद का अनुभव कर पाएंगे, उस खुशी को अनुभव कर पाएंगे जो आपके अंदर से आई है, जिसके लिए कहीं किसी को आपने देखा नहीं, किसी को चाहा नहीं, किसी से बाहर बात नहीं करी, सब कुछ आपके अंदर से ही संपन्न हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे होली की और होली में रंग होली किस प्रकार से हमारे अंदर रसों का निर्माण करती है, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।